बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अब हम अनअर्न्ड को थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद फिर तुम लोग घर पर इसकी प्रैक्टिस कर लो, ख़त्म कर दो अनअर्न्ड। फिर इंशाल्लाह हम वर्कशीट बनाएंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अगली क्लास में। कोशिश होगी कि कल भी क्लास लूँ अल्लाह के हुक्म से, और परसों भी लूँ, कोशिश होगी पूरी पूरी। सही है। बस ये है कि तुम इसी तरह तैयार रहना, 7 7:30 बजे के बाद जहनी तौर पे तैयार रहा करो कि किसी भी वक्त अचानक एटम बम फटेगा और क्लास शुरू हो जाएगी। चलो, अनअर्न क्या है बेटा अपने पास, लिख लो मेरा बच्चा। एडवांस रिसिट ऑफ एनी इनकम, अमाउंट रिसीव बट सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड, यानी पैसे तो ले लिए लेकिन खिदमात नहीं दी। इनकम रिसीव फॉर नेक्स्ट पीरियड, यानी अगले साल के पैसे जो अगले साल मिलने थे वो अभी ले लिए। अनरियलाइज्ड, अनअर्न, ये जो जुमले हैं 1 2 3, इन तीनों जुमलों को हम क्या कहते हैं बेटा? अनर्न। ये देखो, नहीं, पहचान। पहचान। कौन सी पहचान? कॉन्सेप्चुअल पहचान, यानी एग्जैक्ट ऐसी वर्डिंग नहीं आएगी, इस तरह की मीनिंग जिस जुमले से निकले हम उसे कहेंगे। वो एडजस्टमेंट कौन सी है? अनर्न की। लेकिन जब वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए क्या? अनरियलाइज्ड, अनर्न, या अर्न या रियलाइज्ड। तो हम समझ जाएंगे, तो हम तो ये पढ़ के तो भाई कोई भी समझ जाएगा कि एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू अनर्न। ओके। अब आपने कॉपी कर रहे हो साथ साथ या बाद में कॉपी करोगे वीडियो देख के, जैसे आप लोग सर चाहो? कर भी रहे हैं। अब मैं बोलता भी रहूं ना साथ साथ, क्या ख्याल है, समझाता भी रहूं? अच्छा, अब यस सर। बेटा देखो, बात यह है कि जब हम अनअर्न्ड वाली अमाउंट रिसीव करते हैं ना बेटा, यानी जब हम किसी से कोई पैसे लेते हैं तो हमारे पास दो में से एक ऑप्शन होता है उस पैसे को लिखने का। कैश तो हमेशा डेबिट होता है, लेकिन या तो हम उस अमाउंट को फौरन कह देते हैं अपनी, इनकम, या फिर हम उसे मानते हैं अपनी। रिसीवेबल। नहीं, रिसीवेबल, रिसीवेबल नहीं बेटा, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। अच्छा, अनर्न। लाइबिलिटी, यानी हम या तो उसे अपनी सर, लाइबिलिटी मानते हैं या फिर हम उसे कहते हैं वो है हमारी इनकम। दो में से कोई एक चीज होती है। आप यूं समझ लो कि आपने किसी से ट्यूशन फी ले ली 3 महीने की और आपने एंट्री बना ली कैश डेबिट, ट्यूशन फी इनकम क्रेडिट, और किसी ने बोला कैश डेबिट अनअर्न ट्यूशन फी क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? बोलो क्यों यस भाई? सर। हुजैफा? सर, हाँ जी, पैसे सर फरमाइए। ले एक लिए। बार दोबारा बोले, मैं लिख रही थी, मैंने सुना ही नहीं है, मैं बाद में लिख लूंगी। नहीं तो पहले आप लिख लो फिर मैं बोल देता हूँ। सर लिख जी लिया। अनअर्न्ड की सर, दो, सारा लिखना है आप? यहां तक लिखना है, यहां तक, यहां तक, ये लाइन तक, इस लाइन तक। सर फिर अभी लिख रहे हैं, 5 बस 2-3 मिनट दे दें। दे दिए। स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फिर बाद में लिखते रहेंगे। अबे लिख ले यार, बाद में पता नहीं, फिर जिंदगी में बड़े काम चल रहे हैं आजकल। लिख लो अभी। ये इधर अमाउंट है, जहां मेरा कर्सर है, अनअर्न्ड अमाउंट, AMOUNT। सही है।
सर ये अनंत के बाद जो है वो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा? बेटा अनर्न के बाद मेरा बच्चा आप एडजस्टमेंट का सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगी। अगर पेपर में सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए आई तो आपकी एक सवाल की तैयारी हो जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ एडजस्टमेंट कभी भी नहीं आती, एडजस्टमेंट्स के साथ क्लोजिंग एंट्रीज आती हैं, कभी रिवर्सिंग आती हैं, कभी ओपनिंग आती हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन ये बेस है मेरा बच्चा, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ। बस ये जैसे ही सीख जाओगे फिर सबसे पहले वर्कशीट पढ़ाऊंगा, वर्कशीट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्ट, फिर क्लोजिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग, फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, सर, लेकिन लिख लिया। रीडिंग एडजस्टमेंट पे सर, एडजस्टमेंट में जो है वो ड्राइंग का भी है विकल्प में, तो वो भी होगा, वो भी पढ़ाएंगे ना? एडजस्टमेंट ड्राइंग की नहीं होती, क्लोजिंग होती है ड्राइंग की। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट में लिखी हुई है वो क्या? अबे वो एडजस्टमेंट डेटा में दी हुई है, लेकिन सर, हर एडजस्टमेंट में दी हुई बात जो है वो एडिशनल डेटा में दी हुई बात, हर दी हुई बात जरूरी थोड़ी कि एडजस्टमेंट हो। एरर भी तो देता है अक्सर, एरर, गलती। सर मैं बोल रही थी जब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी तो एक बार आप 3-4 एयर्स करवा देंगे पूरे पूरे, मतलब बस ऐसे जबानी कि हम पहचान सकें। जी बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि अब आप अपने घरों पर 5, 6, 8 ईयर के एडजस्टमेंट बना पूरे लो पूरे। और उसके बाद फिर जो है ना मैं चेक कर लूंगा तेजी से बोल बोल के। सही है? जी सर। ओके सर, समझाएं आप। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं बच्चों, बस अब इसको जल्दी से समझते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जब हम किसी से एडवांस पैसे लेते हैं तो हम उस पैसे को किस किस नाम से लिख सकते हैं? भाई कैश डेबिट होता है, ये बताएं मुझे, बोलें। यस सर। सर, कैश डेबिट होता Yes, है, sir. और कैश डेबिट होता है तो उसके बाद क्रेडिट होता है या तो ट्यूशन फी इनकम, या होता है कैश डेबिट और अनअर्न ट्यूशन फी क्रेडिट। पहले इस पे एग्री और डिसएग्री कर लो। यस सर। यानी मैंने या तो उस पैसे को रिसीव करते हुए ओके माना सर। होगा अपनी, इनकम, या फिर माना होगा अपनी। लाइबिलिटी। अच्छा अब सुनना, जुमला बड़ा आसान है। अगर मैंने 3 महीने की ट्यूशन फी ली अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में मैंने बच्चों को पढ़ा भी दिया, तो मुझे दिसंबर 31 को कोई एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत है? बोलो। नहीं सर। क्यों? हम लोग ने लेकर तीनों महीने मैंने पढ़ा इनकम दिया। ही लिखा हुआ था। क्योंकि हमने पैसे लेते लेते हुए वक्त सारी हमने अमाउंट इनकम को ही कह सोचा दिया था। था अपनी, इनकम, और साल इनकम के आखिरी दिन तक मैं सारे पैसे कमा भी। चुका। इनकम। तो चुका, मुझे इनकम हाँ, को ना हो गई बढ़ाने की इनकम, कमा जरूरत भी है और चुका। ना इनकम को। कम करने कर की। लेकिन अच्छा, इसी तरह अगर मैंने सारे पैसे को समझा था अपनी, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी। और पैसे कब लिए थे? वही अक्टूबर की 1 तारीख को, लेकिन बच्चे ने बोला था कि मैं अक्टूबर की 10-15 से आऊंगा पढ़ने, तो मैंने कहा ओके आ जाना। लेकिन वो अक्टूबर में भी नहीं आया, नवंबर में भी नहीं आया, और दिसंबर में भी। नहीं आया। तो वो पैसा नहीं आज आया। भी है मेरी, जिम्मेदारी। लाइबिलिटी तो फिर भी मुझे एडजस्टमेंट, नहीं बनानी, क्योंकि अगर मेरी चीज ना बढ़ी और ना, कम हुई। तो मुझे एडजस्ट कम करने की हुई। जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जब यस मैंने सर। जब मैंने फीस ली और मैंने फीस को समझा अपनी, इनकम, इनकम। और बच्चे ने मुझसे पढ़ा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, किसी हादसे की वजह से उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, अब मुझे जनवरी में पढ़ा देना, तो मैंने कहा यार मैं पैसे तो ले चुका था और मैं तो समझ रहा था उसे अपनी, इनकम, तो अब मैं अपनी इनकम को 1 महीने की करूंगा कम, और कम। कहूंगा वो। लाइबिलिटी बन जाएगी वो। तो इनकम कम होती है तो कहाँ लिखते हैं, बोलो? डेबिट, और लाइबिलिटी में हो जाएगा इजाफा। तो अनअर्न ट्यूशन फी क्रेडिट हो जाएगी और ट्यूशन फी इनकम डेबिट हो जाएगी। अब कॉमन सेंस की बात है, इनकम कौन सी अमाउंट से कम होगी? जो मैंने 3 इनकम, महीने की अमाउंट में से 1 महीना निकाल लेंगे। कौन सी एक महीने, अमाउंट? 2 महीने। जो मैंने
इनकम कम करूंगा ना तो कौन सी अमाउंट से कम करूंगा नाइश? एक महीने की अमाउंट से जो कमाई नहीं है। जो कमाई नहीं है उसे इंग्लिश में कहते हैं, बोलो रिजा। याद नहीं आ रहा। ये लिखा हुआ है भाई, कर्सर ही देख लो। हाँ हाँ इसका अनर्न। मतलब ये अनअर्न्ड अमाउंट है। क्लियर? ओके ओके अच्छा, यस नरेशन सर। क्या लिखेंगे? अच्छा अब एक बात बताना, ट्रायल बैलेंस में हम क्या लिख के बैठे हुए थे, बताओ सोच समझ के। हमने इनकम हमने हमने ट्यूशन फी को क्या समझा हुआ था, बोलना। इनकम तो टू एडजस्ट ट्यूशन फी इनकम, क्योंकि हमने इनकम को एडजस्ट किया है ना, कि एक महीने की इनकम हमारी इनकम नहीं है तो इनकम को कर दिया कम और कहा वो है हमारी। लाइबिलिटी। नहीं समझ आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाऊं। समझ आ गया सर। आ गया। हुजैफा भाई क्या आवाज का पर्दा चल रहा है, आप कुछ कह नहीं रहे? यातर आ गया था। आ गया, ओके। अच्छा इसी तरह अगर मैंने पैसों को समझा था, बोलो अपनी, जिम्मेदारी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। और मैंने कौन कौन सा महीना बच्चों को पढ़ा दिया? जनवरी फरवरी। अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर की लायबिलिटी अब लायबिलिटी नहीं नहीं है। रही। यही नहीं है अक्टूबर सर, नवंबर आवाज की नहीं आ रही। हेलो। लायबिलिटी नहीं रही। अक्टूबर नवंबर की लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं नहीं रही। रही, क्या बन गई? इनकम बन गई तो लायबिलिटी को 2 महीने की अमाउंट से कर दूं कम। कम। तो मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ होगा पहले से? अनअर्न्ड ट्यूशन फी। लाइबिलिटी। तो मैं अनअर्न्ड ट्यूशन फी को करूंगा डेबिट, और इनकम को बढ़ाऊंगा ना, यस सर। क्योंकि मैं इनकम कमा चुका। तो इनकम में इजाफा होगा, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। एग्री? नो सर, एक यस दफा सर। और। यस सर। हाँ बोलो बोलो अलिया। एक दफा और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा रहा हूँ। जब मैंने पैसे लिए तो सारे पैसों को मैंने समझा अपनी। लायबिलिटी कितने रुपए? किताब ने बताया नहीं। भाई 3,000 रुपए कर लो, 1,000 रुपए फीस है एक महीने की, 3,000 रुपए कर लो। और मैंने बच्चे को पढ़ाया अक्टूबर और नवंबर, ओके। तो क्या मेरी तो जिम्मेदारी 1,000। दिसंबर 31 को क्या मेरी जिम्मेदारी अभी भी 3,000 है? नो, नहीं 1,000 सर। है। तो 1,000। जिम्मेदारी 1,000 है, लेकिन मैं तो सारी अमाउंट को कह के बैठा हुआ हूँ भाई। लायबिलिटी तो तो 2,000 लायबिलिटी, से लायबिलिटी को कम कर देंगे। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, अनअर्न्ड ट्यूशन फी डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और वो बन गया मेरी इनकम इनकम में हो जाएगा। इजाफा। इजाफा। तो ट्यूशन फी इनकम क्रेडिट हो गई। नरेशन में लिखा टू ओके एडजस्ट, टू एडजस्ट जो चीज है। क्या चीज एडजस्ट कर रहा हूँ? जो मेरे ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ था? अनर्न ट्यूशन टू एडजस्ट फीस। अनअर्न्ड जो भी चीज है, ट्यूशन फी जो भी। क्लियर? ओके। एंट्री किस यस अमाउंट सर। से बनी मेरा बेटा? अर्न अमाउंट से। जो हम कमा चुके हैं। एतराज? यस सर। नो सर। अब आप बोलो तो मैं, वैसे तो अनअर्न्ड की एडजस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन 2-3 ईयर देख लेते हैं, अगर एक आध मिल गई तो देख लेते हैं, फिर बाकी तुम खुद से अटेम्प्ट करो। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं, क्या ख्याल है? ओके सर। देख लें, बताओ 2019 में अनअर्न्ड आई है, देख के बताओ। 2019 में देख के बताओ। अच्छा एक बात बताऊं तुम लोगों को, अगर तुम्हें प्रीपेड बेहतरीन आता है ना, तो मेरा यकीन कर लो तुम्हें अनअर्न्ड भी आता है। कॉन्सेप्ट सेम है मेरा बेटा, वहां पैसे सर एडवांस कौन से ईयर में? भाई ढूंढना है, मुझे भी नहीं पता, मैं देख रहा हूँ आपके साथ। 2019 रेगुलर, 2018 क्वेश्चन नंबर रेगुलर 7। 2018 रेगुलर। 19 में तो नहीं है। 18 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2, नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 4। नहीं है, इसमें भी नहीं है। सर ये तो 4 वाली क्या है? कौन सी 2000, कौन सा सवाल? 18 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। अनपेड सैलरीज है वो तो भाई, अनअर्न की बात हो रही है।
ये सर अनरिकॉर्डेड सर अनरिकॉर्डेड सेल्स बोल रही है। तो जरा बताना ऊपर कहाँ लिखा रिकॉर्डेड, मैंने कहाँ लिखवाया है रिकॉर्डेड। एरर है ये। और हाँ ये एरर है कि सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, एरर है मेरा बेटा। तो सर ये बनेगी नहीं इसी इसमें जनरल में। बेटा एंट्री जरूर बनाएंगे, ये तब बनाएंगे ना जब हम सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे और फिर आप बोलोगी ये वाली तो बनी नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा ये एरर है और इसकी ये एंट्री बनेगी। आप अभी बनाना चाहती हो अभी बना लो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट बना लो। अकाउंट रिसीवेबल क्यों बनाया? अनरिकॉर्डेड सेल का मतलब यही हुआ ना कि सेल आपने रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब है सेल हो गई और आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो सेल किस पे हुई होगी, जब कुछ नहीं पता तो किस पे हुई होती है? क्रेडिट पर। सर तो अकाउंट 2016 रेगुलर क्वेश्चन हाँ नंबर हाँ 1। जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री अभी बतानी नहीं थी, मैं आप लोग पीछे पड़ गए इस एंट्री के फजूल में। अभी अनंत मैं दे सुनिए अभी अनंत सीख लें भाई। सर 2016 रेगुलर की 17 में भी नहीं है, 17 में भी नहीं है। नहीं मिली यार मुझे तो। बेटा मिल गई 17 नहीं है रेगुलर सर। क्वेश्चन नंबर 2। अबे सुन तो ले, 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 भाई। है ना? 17 3 अभी नहीं करना, कल 3 करेंगे हम इंशाल्लाह। क्वेश्चन 3 हम कल करेंगे, याद रखना तुम लोग, सही है? 2017 रेगुलर का क्वेश्चन 3 कल अटेम्प्ट करवाऊंगा सब लोगों को। अभी 17 रेगुलर क्वेश्चन 2 पे आ गए, यस सर। आ गए। रियलाइज कौन सी एडजस्टमेंट बोलो? डी। बी डी है, शाबाश। कमीशन अमाउंटिंग टू ₹710 was received in advance। कमीशन 710 रुपए लिया था किस में? एडवांस में। तो अब ऊपर आके देखो कमीशन किस नाम से लिख के बैठे हो। सर मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आई? अबे अकलमंद आदमी, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, ये सारी लाइनें। तुम लोग सुनते नहीं हो, फिर बाद में बोलते हो समझ नहीं आई। इतनी आसान बात लिखी हुई है, कोई भी रिसिट जो सर तुमने एडवांस वो में जो लिया। जी प्यारे भाई। बी वाली है वो कौन सी है? भैया वो बैड डेट्स की, तेरी याददाश्त चली गई नाइश, खूबसूरत आदमी। 700 अभी। देखो कैसी जहरीली बातें कर रहा है। अबे इडियट, अकाउंट से हाँ सर समझ आ गया। तो बैड डेट्स की है ना भाई, क्या हो गया? क्या? जी 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 तो जी जी। एडजस्टमेंट 1 मर्चेंडाइज की है, 2 बैड डेट्स की है, 3 डी एडजस्टमेंट वाली करवा दें। है, 4 सर अनअर्न्ड। नहीं लिखा हुआ ऊपर। सी वाली नहीं करनी। ऊपर कुछ नहीं है, लिखा हुआ है कमीशन इनकम। कमीशन इनकम। यानी हम कमीशन के जितने भी पैसे लिए उसे समझ के बैठे हैं अपनी इनकम इनकम। वो कह रहा है कमीशन की अमाउंट में 710 रुपए लिए थे किस तौर पर? एडवांस एडवांस इसका मतलब है हम तो उसे समझ के बैठे हुए हैं अपनी। इनकम तो इनकम को इनकम क्या करूं कम कम और कहूं वो पैसा है मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जिम्मेदारी में हो जाएगा। इजाफा। एंट्री फरमाइए इरशाद। अनंत कमीशन। हाँ अनंत कमीशन क्रेडिट। दोबारा बोलें। कमीशन इनकम डेबिट और अनंत कमीशन क्रेडिट। हुज़ैफा भाई समझ तो नहीं आया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया? तो फिर मेरी खूबसूरत नहीं नहीं आ गया। अच्छा अच्छा। अपना पढ़ रहा हूँ। बेटे फातिमा जिंदा है? सर दोबारा बताइएगा कौन सी अमाउंट से बनाई थी? अमाउंट तो बोली नहीं, मजे की बात है, तू अमाउंट के चक्करों में पड़ी हुई है। भाई कमीशन 7 से इनकम 10 लिख के बैठे हुए थे सारी अमाउंट को, साल के आखिरी दिन बोल रहा है कमीशन इनकम में 710 रुपए ऐसे हैं जो एडवांस हैं, यानी आपने अभी वो कमाए। नहीं है। नहीं तो है इनकम मतलब को 710 से ही बनेगी ना। एग्जैक्टली 710 से इनकम को कम कर दो और कहो वो है सही आपकी सही लायबिलिटी। लाइबिलिटी। अब एक और सवाल बोलूं? सर नहीं आज ये कल करने से पहले आज की ये इतने ही। सर हाँ बोलो ना, सर सर करती रहती हूँ। एक सवाल मैं करूँगा ताकि अबे 2016 रेगुलर पे आ जाओ, छोड़ो तुम लोग, सवाल बवाल बाद में करना। सर एक मुझे बता दीजिए प्लीज। हाँ बोलो सर फिर से एंट्री बोलिएगा। बेटे।
एंट्री बोली है कमीशन इनकम डेबिट अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट 710 रुपए। सही है सर। अब बता दो भाई क्या सवाल सर है। इसी ईयर का सी और ई जो है वो किसका है? इसी ईयर का सी और ई। जी 2017 रेगुलर। एक तो आप लोगों को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं जब ए बी बता रहा था तुमने उस वक्त सी के बारे में नहीं सुना ना, सुनती नहीं हो तुम लोग मेरी बात। नहीं ए एडजस्टमेंट मर्चेंडाइज की है, बी बैड डेट्स की है, सी जाहिलीन एडजस्टमेंट नहीं है और ई डेप्रिसिएशन की, ई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब बोलोगी ओके। क्या है? एरर है, एरर। क्या है? एरर। एरर है एरर। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। समझ आई? लस्सी बना देते हैं दिमाग की। हमें जो एडजस्टमेंट है वो बनाना सीख लो। नहीं, पीछे पड़े रहे। अनअर्न्ड की एडजस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, उनकी आंखें ही नहीं रुक रही अनअर्न्ड पे, इधर उधर घुमाई जा रही है आंखें। अबे अच्छा सर सॉरी नहीं पूछ लिया सर, गुस्सा हो रहा है आपसे। नहीं नहीं, मैं गुस्सा थोड़ी हो रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। आपको लग रहा है मैं गुस्सा हो रहा हूँ? बिल्कुल गलत। नहीं 2016 बेटा मेरा बच्चा अनअर्न्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर सारी एडजस्टमेंट बनाएंगे ना, मैंने कब मना किया है। लेकिन अनअर्न्ड अभी अनअर्न्ड आप लोग अभी आप इधर उधर नजरें लेके जाओगे तो फिर फायदा नहीं है ना। जब हम देखो मैं आज ये पढ़ाने के बाद मैं कह दूंगा एडजस्टमेंट फिनिश, इसका मतलब है तुम हर ईयर के एडजस्टमेंट बनाने के काबिल हो। तो फिर होगा क्या, तुम कंप्लीट ईयर अटेम्प्ट करोगे 2019 से रफ अंदाज में, बिल्कुल रफ। जब तुम हर ईयर के एडजस्टमेंट बना लोगे तो तुम्हें ये वाले सारे पॉइंट खुद ही मिल जाएंगे कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। फिर मैं बता दूंगा तुम्हें ये क्या क्या है। अभी हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, ये वजह। 16 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट तुम बोलो। 6 क्या लिखा है? अनअर्न्ड रेंट कहाँ जाए? 10,000। कहाँ जाए? ट्रायल बैलेंस। क्या नजर आया? अनअर्न्ड रेंट कितना? 28,000 सारी अमाउंट को समझ के बैठे हैं अपनी। लाइबिलिटी। और वो कह रहा है साल के आखिरी दिन अनअर्न्ड रेंट नजर आना चाहिए। 10,000 लाइबिलिटी को करना पड़ेगा कम। और कहेंगे कितने से कम? 18। तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या हुआ, क्या बन गई? इनकम में इजाफा। बस बन गई एडजस्टमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई सर अमाउंट 10 से बताइएगा। अमाउंट बेटा तुझे पुल्लूटू पे जाना पड़ेगा, पुल्लूटू पे, वहां जाके समझ में आएगी। इस सैयारे पे समझ नहीं आएगी तेरे। सर 18,000 से बनेगी ना? जी आप इनको उस सैयारे पे ले जाके समझा देंगी फातिमा जहाँ पे 18,000 लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ तो नहीं है ना, लेकिन हमने कमा लिए 18,000। जभी तो कह रहा हूँ आप इनको उस सैयारे पे ले जाके समझा देंगे 18,000 कैसे आया। लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन अच्छा, ऊपर 18,000 लिखा हुआ था अनअर्न्ड रेंट 28,000 और नीचे लिखा हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ साल के आखिरी दिन 10,000। इसका तो जो मतलब 28 में से 18 है वो हम कमा चुके हैं, तो इनकम बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्या आपको समझ आया अलीहा रिजा? यस सर। क्या एंट्री बननी चाहिए? अनअर्न्ड रेंट डेबिट, 18,000 अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, 18,000 से। 18,000। अनअर्न्ड रेंट डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट 18,000। क्लियर? यस सर। बस भाई जाइए अब Yes, खाना sir. खाइए, एंजॉय कीजिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है। Okay, sir. अनअर्न्ड खत्म कर दीजिएगा प्लीज, सुन लिया? ओके सर अनअर्न्ड ठीक है। ढूंढ के चुन के मार दें। ओके ओके कल मुलाकात हो रही है। ओके फी अमान अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह